आधुनिक काल में लंपट और व्यभिचारी शब्द सुने गए, परंतु वैदिक काल में ये शब्द नहीं सुना गया। वैदिक काल की समस्या यह थी कि आदमी का मन अभ्युदय में इतना उलझ जाता था कि वह निःश्रेयस को भूल जाता था। उस समय जो निःश्रेयस को भूल जाता था उसे नक्काड़ा कहा जाता था, क्योंकि उसने अभ्युदय में जीवन गंवा दिया। मंदोदरी भी रावण को सिखा रही है। संत कहते हैं चौथेपन यानी संन्यास आश्रम में वन में जाकर रहना चाहिए। रामराज के समय समस्या क्या थी? रामचरितमानस में लिखा है कि जब कानों के बाल सफेद होने लगे, मतलब बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा आपको उपदेश दे रहा है अब समय आ गया है कि राम को युवराज बना दो और धीरे धीरे वनवास की मनस्थिति बना। जैसे ही राम काज को सीख जाए वन में वास करने चले जाओ। तो वैदिक काल में, उपनिषद काल में यह समस्या थी। अभ्युदय को छोड़ना है। ब्रह्मचर्य में आपने विद्या अध्ययन किया, ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन ब्रह्मचारियों की तपस्या अलग होती थी। हाँ, ब्रह्मचारी के तपस्या में वैराग्य नहीं होता था, विवेक होता था, क्योंकि उसे गृहस्थ करना है ना। गृहस्थ में भरपूर ऊर्जा, भरपूर ज्ञान, भरपूर साधन इकट्ठे किए और गृहस्थ किया। मतलब अब तक सकाम तपस्या हुई, एक समय तक, एक अवस्था तक कामनाएं बुरी बात नहीं होती, लेकिन वानप्रस्थ में जो तपस्या होती थी वह निष्काम होती थी और विवेक और वैराग्य से संपन्न होती थी। उस समय पूरी तरह से निःश्रेयस अभ्युदय नहीं। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आधा जीवन आपका अभ्युदय का है और वानप्रस्थ और संन्यास ये जीवन है निःश्रेयस का। धर्माचरण से दोनों मिलता है। कब आप किस चीज का चयन करते हैं ये महत्वपूर्ण है, यानी विवेक और वैराग्य महत्वपूर्ण है। दरअसल ब्रह्मचर्य में ज्ञान प्राप्ति के बाद गृहस्थ जीवन प्रारब्ध को छीन करने का विधान है। प्रारब्ध को छीन किया और अभ्युदय को भी पाया। हमेशा दुनिया में एक सिक्का चलता है, पुण्य और तप का। वानप्रस्थ में विवेक, वैराग्य और निष्काम तप, और संन्यास में उसकी परिणति यानी समाधि। कहा गया वह वानप्रस्थ शोक के योग्य है जो अहिर्निश तप परायण नहीं है। लेकिन आज दुनिया में एक ही आश्रम बचा हुआ है, गृहस्थ आश्रम, और 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में एक ही वर्ण बचा है, वह है वैश्य। आज सभी धन कमाने नहीं लगे। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस धर्म में निःश्रेयस को भूल गए। लेकिन अब अभ्युदय में भी धर्माचरण नहीं, कुटिलता के साथ अभ्युदय है। तो अभ्युदय हुआ प्रेम मार्ग और निःश्रेयस हुआ श्रेय मार्ग। तो धर्माचरण ऐसा है जैसे वसंत में पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही जो धर्म का आचरण करता है उसे कर्म झड़ जाते हैं। ब्रह्मचर्य में जैसे ज्ञान विद्या तब अंकुरित होता है, नई कोपले फूटती है ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में फूल खिलते हैं, वैसे ही वानप्रस्थ में ज्ञान और तप की नई कोपले आती है और संन्यास में कोपले पककर परिपक्व होकर वृक्ष बन जाता है, यानी पूर्णता को पा जाता है। अब तो मनोवैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, फिर ब्रेन परिपक्व होता है, यानी सीखने, जानने यानी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। वैसे ही 45 से 50 साल की उम्र में फिर से जानने, सीखने की नई कोपले फूटती हैं, खिलती हैं। ये अब वैज्ञानिक कहते हैं। ज्ञान जागृत होता है, सीखने और जानने की क्षमता बढ़ जाती है, फिर से लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। वैज्ञानिक वानप्रस्थ नहीं कहते, 45 साल कहते हैं। तो मूल बात है कि प्रारब्ध आपका क्षीण होना चाहिए, और जब तक आपका विवेक नहीं है, वैराग्य अंकुरित नहीं हो रहा है, प्रारब्ध क्षीण नहीं होता।